हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवसर स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विभक्ति के नियम के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पर पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में विभक्ति के नियम के 2, 3, 9, 5, 4, 8, 11 और 7 के विभक्ति के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि विभक्ति क्या है। विभक्ति मीन्स भाग। जब कोई संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं वो पूरी तरह से कट जाता है, या तो कह सकते हैं कि जब भाज्य को भाजक से भाग देते हैं और वह पूरी तरह से कट जाए, तो ये भाग देना ही विभक्ति कहलाता है। ठीक है, तो इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे 2 से किसी संख्या को हम भाग दे रहे हैं तो उसके कुछ नियम हैं। 3 से है, 3 के अलग नियम है, 9 के अलग नियम है, 5, 4, 8, 11, 7। तो हम आज इन संख्याओं के बारे में और विभक्त के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे 2, 3, 9, 5, 4, 8, 11, 7। मैं ये आपको सीधे आर.एस. अग्रवाल बुक से ये बता रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं 2 से विभक्त होने का नियम। तो इसका नियम क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे देखिए, यहाँ इकाई अंक में क्या है? 2, 4, 6, 8, 0। तो ये संख्या क्या है? 2 से डायरेक्ट विभक्त हो जाएगी। यदि यह हमको पता रहेगा तो हम डायरेक्ट एग्ज़ाम में टिक कर सकते हैं। डायरेक्ट हम इसमें टिक कर सकते हैं। और यदि पता नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? पहले भाग देंगे। 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 छक 12, 2 छक 12, ऐसे करके भाग देंगे। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। टाइम बचाने के लिए हमें यह नियम जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर छोटा संख्या में तो यह प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बड़ा संख्या जैसे 6 अंकों का आ गया, 7 अंकों का आ गया, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हमें विभक्त के नियम जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखेंगे 3 से विभक्त होने का नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। मतलब जैसे देखिए 7, 5, 6, 8, 4 दिया हुआ है, तो उसमें इसको क्या करना है? या तो हम इसको भाग दे के देखेंगे, या तो फिर ऐसे जोड़ के जितना आएगा उसको 3 से भाग देंगे। यदि वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो वह पूरा संख्या 3 से विभक्त होगा। जैसे 7, 5, 6, 8, 4 को जोड़े, 7, 5, 12, 6, 18, 19, 20, 19, 20 से 26, 26 और 4 30। 30 क्या है? 3 से पूरा विभाजित हो रहा है। 3 10 से 30, हाँ, पूरा विभाजित हो रहा है। इसीलिए यह पूरा संख्या क्या? 3 से विभक्त हो जाएगा। अब देखते हैं 9, 6, 3, 4, 2, 1। इसको देखते हैं जोड़ के। 9, 6, 15, 3, 18, 4, 22, 23, 24, 25। 25 क्या 3 से विभक्त होगा? नहीं होगा। यदि इसमें एक कम रहता या एक खोटा रहता, 24 आता, तो यह 3 से पूरी तरह से विभक्त हो जाता। तो 3 से विभक्त होने का नियम क्या है? जितने भी संख्या रहेंगे सबको जोड़ देंगे, जितना आएगा उसको हम 3 से भाग देंगे। यदि वो संख्या पूरा कट जाएगा तो यह पूरा संख्या 3 से विभक्त हो जाएगा। यह इसका नियम है। यदि नहीं होगा तो वह 3 से नहीं जाएगा भाग। अब देखेंगे 9 से विभाजित होने का नियम। 9 से विभाजित होने का नियम भी सेम है 3 के जैसा। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। मतलब 9 में भी क्या है? सेम है 3 के जैसा। इसमें भी सबको जोड़ देना है, जितना आएगा। यदि 9 से पूरी तरह से विभक्त हो जाता है, भाग चला जाता है, तो वो संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगा। जैसे 7, 5, 12 यहाँ पर दिया है। 7, 5, 4, 6, 2, 3, ठीक है। 7,54,623। तो 7, 5, 12, 4, 16, 6, 18, 19, 20। 7, 5, 12, 4, 16, 16, 4, 20, 2, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 27 क्या है? 9 से पूरी तरह भाग जा रहा है। 9 तिया 27, हाँ, पूरी तरह भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 9 से पूरी तरह कट जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर 375,693। तो इसको जोड़ेंगे तो 33 आ रहा है। तो 33 क्या? 33 9 से पूरी तरह विभक्त होगा? नहीं होगा।
तो यह जो संख्या है 9 से विभक्त नहीं होगा। इसी प्रकार हम पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं 5 का नियम। ठीक है, 5 से विभक्त होने का नियम देखते हैं। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। इसमें क्या होता है, 5 का विभक्त होने का नियम में उसका इकाई में, यानी कि यहाँ पर 5 और 0 जब भी होगा तो वह संख्या क्या पूरी तरह से 5 से विभक्त हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 5 और 0 है तो यह 5 से विभक्त हो जाएगी। देखिए 5 के 5, 3, 5 7 35, 1, 5 3 15, 2, 5 चौको 20, 5 7 35, पूरी कट जाए, पूरा तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो 5 से विभक्त होने का नियम क्या है, उसका इकाई का अंक में 5 और 0 होना चाहिए। अब देखते हैं 4 के विभक्त होने का नियम। कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो। मतलब इकाई दहाई मतलब क्या है, इकाई दहाई मतलब 2 संख्या जब 4 से विभक्त होगी, मतलब इकाई और दहाई की, तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर 3 और 2 है। इकाई किसको कहते हैं, इसको कहते हैं दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इकाई और दहाई का ही हमें देखना है। तो इकाई क्या है 2 और दहाई 3 है, ये दोनों 4 से कटना चाहिए। तो 4 8 32 मतलब कट जा रहा है, ये जो कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या क्या 4 से कट जाएगी, आराम से पता लगा सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं 844254। तो इसका भी इकाई और दहाई संख्या को 4 से भाग देके देखते हैं। जब इसको 4 से भाग देंगे तो 4 के 4, 1 बचा 14 हुआ, 4 3 12, 2 बच जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है 4 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगा, काहे कि इसका इकाई और दहाई का अंक ही 4 से पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं 8 से विभक्त होने का नियम। ठीक है, 8 के विभक्त होने के नियम। कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो। मतलब इसमें सैकड़ा भी लेना है। 4 में क्या था, हम इकाई और दहाई अंक को 4 से भाग दे के देख रहे थे। यदि वो पूरा कट जा रहा था तो पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाता था। लेकिन 8 में क्या है, इसमें सैकड़ा को भी लेना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो हम तीनों को 8 से भाग दे के देखेंगे। 8 5 40 और 1, 8 दूनी 16, मतलब भाग चला जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये पूरा संख्या जो है 8 से कट जाएगा। 8 में क्या है कि हमें 3 संख्या लेना है, मतलब सैकड़ा तक लेना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो 8 से विभक्त होने का नियम क्या है, 3 को लेना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यदि वो पूरा कट जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर हम 417 मान लेते हैं यहाँ पर है। तो 8 के 8 8 5 40 और 1 बचा 7 है यहाँ पर। तो 7 यदि मान लेते हैं यहाँ पर 7 है तो 8 दूनी 16, तो 1 बच जाएगा। तो यदि 1 बचेगा तो वो थोड़ी विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वह वैसे में क्या होगा, वह संख्या 8 से विभक्त नहीं होगा। ये तो है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर 6 है। 8 5 40, 8 दूनी 16 हो जा रहा है, कट जा रहा है पूरा। अब देखेंगे 11 से विभक्त होने का नियम। फ्रेंड्स, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 से विभक्त होने का नियम। कोई दी गई संख्या 11 से विभक्त तभी होगी जबकि इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 हो तथा 11 से पूर्णतया विभक्त हो। इसका मतलब इकाई से चलेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, 1 5 6 0 इसको पहले जोड़ेंगे, फिर सम संख्या दूसरा संख्या वाला 9 4 1 8, ऐसे मैं करके बताता हूँ आपको। ऐसे 8 0 1 6 4 5 9 1 है ना, इसको हमें 11 से भाग देना है। इसको तो फिलहाल ऐसे कर सकते, पहले करेंगे क्या, 2 विधि है, या तो हम 11 से पहले भाग दे के देखेंगे, ठीक है, या फिर सम और विषम को जोड़ेंगे और उसे फिर घटाएंगे। तो इसमें क्या है, इसका नियम क्या है, इकाई से स्टार्ट करते हुए मतलब यहाँ से 1 छोड़ के 1 पहले जोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो 5 और 1 6, 5 और 1 6 6 6 12 12 आया। अब 8 1 9 9 4 13 13 और 9
22, ठीक है। अब 22 से 12 को घटा देंगे, 2 से 2 गया 0, 2 से 1 गया 1, 10 आया। तो 10 क्या है, इसमें क्या बोला है इसका नियम में, जो इसका अंतर है वो 0, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर 10 आया, तो यह क्या 11 से विभक्त नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं कोई दूसरा संख्या, 2 3 6 97069, 97069, इसको हम वैसा करते हैं, वैसा करके जोड़ते हैं, एक छोड़ के एक, सम विषम, 9 + 0, अच्छा मैं लिख देता हूँ 9 + 0 + 9 + 3, 9 9 18 19 20 21। अब 2 6 7 6, 2 + 6 + 7 + 6, तो 6 6 12, 12 13 14, 14 और 7 21। देखिए 21 21 दोनों में आ गया, 21 21 दोनों आ गया तो 0 आ गया। इसका मतलब 0 जब आ जाएगा उसका अंतर, तो यह 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, ठीक है। या फिर 11 आ जाएगा। तो अब देखते हैं 11 वाला, ठीक है। 9 3 8 2 4 5, इसको क्या करेंगे, ऐसे ही जोड़ेंगे, एक छोड़ के एक, 5 6 7 7 3 10, ठीक है। 9 8 17, 17 और 4 17, 18 19 20 21, 21 से 10 गया तो 11। देखिए इसका भी अंतर क्या आ गया, 11 आ गया। 11 और 0 आने से वह संख्या पूरी तरह से 11 से विभक्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 11 का नियम यही है। हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, एक छोड़ के एक जोड़ेंगे, जोड़ के फिर उसका अंतर निकालेंगे। अंतर यदि 0 या 11 आता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। यदि नहीं आता है 0 या 11 तो वह संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी, ठीक है। अब देखेंगे 7 से विभक्त होने का नियम। 7 से विभक्त होने का नियम क्या है, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी, ठीक है। मतलब इसमें क्या बोला, जैसे मान लेते हैं कि 882 है, तो इकाई अंक को छोड़ के शेष अंक को हमें वैसे ही रखना है। जैसे यहाँ पर 882 है, 2 को छोड़ देना है, 88 को ऐसे, फिर जितना बचा है दहाई और सैकड़ा मतलब 88 को ऐसे ही लिख देना है, और जो बचेगा उसको दुगुना करके घटा देना है। मतलब 88 माइनस इसको, जैसे 2 बचा तो 2 को दुगुना कर देंगे 4 को क्या करेंगे, जो 88 पहले लिखे थे उससे घटा देना है 84, फिर 84 को 7 से भाग दे के देखना है। यदि वह पूरी तरह से भाग चला जाए तो वह 7 से विभक्त हो जाएगा। जैसे 84, तो 7 1 7, 7 दूनी 14, 12 7 84, तो क्या हो रहा है 7 से पूरी तरह कट जा रहा है, तो 7 से भी 882 जो है 7 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा। जैसे 663 है, इसको भी ऐसा करेंगे, पहले इकाई अंक को छोड़ देना है, छोड़ के फिर जितना भी बचा उसके बगल में उसको लिख देना है 66 माइनस, फिर जितना बचा है इकाई को जो छोड़े इकाई अंक को दुगुना कर देना है। जैसे 3 है तो 2 गुना 3, उसमें गुना कर दिया 2, 6 आया, फिर उसको क्या करना है 66 से घटा देना है। मतलब जितना हम लोग इधर रखे थे उधर वहाँ से उसको घटा देंगे। जैसे 66 माइनस 6 तो कितना यहाँ 60, तो 60 क्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगा, नहीं होगा। तो 663 जो है यह 7 से विभक्त नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हम विभक्ति के नियम से कम समय में हम जल्दी, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो बना सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।